आइए देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है। जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि टॉमी हैज फाउंड ए रियल बुक, यानी कि इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि टॉमी हैज फाउंड ए रियल बुक। तो आगे देखते हैं कि वो जो रियल बुक थी कि इट वाज वेरी ओल्ड बुक, यानी कि वो रियल बुक जो थी वो बहुत पुरानी बुक थी। ठीक है। फिर मार्गी जो कि एक स्टूडेंट है, गर्ल्स है, तो मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, यानी कि मार्गी के जो दादाजी थे या उसके जो ग्रैंडफादर थे वो जब बच्चे थे, ठीक है, तो मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड, यानी कि मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा कि व्हेन वाज ए लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जब वो छोटे बच्चे थे, देयर वाज ए टाइम, तो वो उस समय का दौर था या वो इस प्रकार का समय था कि व्हेन ऑल स्टोरी प्रिंटेड ऑन ए पेपर, यानी कि उस समय या पुराने समय में जो हमारी स्टोरी थी या जो कहानियां थी वो किस पर प्रिंट होती थी, तो पेपर पर प्रिंट होती थी। ठीक है। आगे बताया गया कि दे टर्न, यानी कि दे टर्न द पेज, यानी कि जब वो एक पेज को टर्न करके आगे बढ़े तो which were yellow and crinkly, तो उन्होंने देखा कि जो पेज हैं वो पीले हो गए हैं और हल्का सा उसमें झुर्रियां पड़ गई, क्योंकि क्रिंकली मीन्स होता है झुर्रीदार। ठीक है। एंड इट वाज ऑफली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड, यानी कि इट वाज ऑफली फनी टू रीड, यानी कि जब उस पेज को उन्होंने पढ़ा तो वो उससे हास्यपद हो गए। हास्यपद मीन्स हुआ कि वो उसे आश्चर्यजनित हो गए और ये पढ़ करके वो खड़े हो गए, दैट स्टूड, यानी कि वो खड़े हो गए। स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, और उसे पढ़ने के बाद में वो आगे बढ़ना बंद कर दिए। दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो, और वो इस सोच में पड़ गए कि वो स्क्रीन की तरफ देख करके सोचते विचारते रहे। फिर दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो, यानी कि स्क्रीन की तरफ देख करके सोच विचार रहे थे। एंड व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वह एक पेज पीछे गए, यानी कि एक पेज पीछे मुड़े, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उन्होंने दूसरे पेज में क्या मिला कि बिल्कुल सेम वर्ड मिला, दैट दे रीड इन द फर्स्ट टाइम, और वो ऐसे शब्द थे या उस पेज पर ऐसा शब्द था जिसको उन्होंने पहली बार पढ़ा, यानी कि उन्हें लग रहा था कि उस शब्द को पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है। आइए देखते हैं आगे से बताया गया है कि गी सेड टॉमी, यानी कि गी जो है एक गर्ल्स के नाम है, जो कि किससे कहा, टॉमी से कहा, व्हाट ये बेस्ट, यानी कि ये क्यों बर्बाद कर रहे हो। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक्स आई गेस, यानी कि मैं कल्पना कर रहा हूँ या मैं गेस कर पा रहा हूँ कि तुम ये सारी किताबें फेंक रहे हो। ठीक है। आवर टीवी स्क्रीन मस्ट हैव मिलियंस बुक, यानी कि हमारे टीवी स्क्रीन पर या हमारे टीवी चलचित्र पर मिलियंस में, यानी कि लाखों में किताबें होती हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और जो कि इन सभी के लिए क्या है, पर्याप्त है। आगे आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। सेम विथ माइंस सेड द मार्गी, यानी कि सेम विथ, यानी कि उसी की तरह माइंस ने मार्गी से कहा, किसकी तरह, गी जो कि गर्ल्स का नाम है, इसी की तरह माइंस ने मार्गी से कहा कि सी वाज 11 एंड नॉट सीन, यानी कि वो कितने की है, 11 की है या 11 ईयर की है, एंड नॉट सीन, और वो देख नहीं सकती है। एंड मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड ही वाज 13, जबकि जो हमारा टॉमी है वो कितने का, 13 का है, और उसके बाद बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है। आगे बताया
कि शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी कि उसने कहा कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, या तुम्हें ये किताबें कहाँ से मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी कि वो मेरे घर में बिना ध्यान दिए हुए मुझे देखा, यानी कि वो मेरे घर में मुझे बिना ध्यान दिए हुए देख रहा था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ाई करने में व्यस्त था। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्लास 9 का। अब इसके आगे देखेंगे इंग्लिश क्लास 10।